हाँ, तो चलिए अब हम बसवास फॉर्म के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बेलवानिका विलेज? तो बेलवानिका विलेज कहाँ है? जहाँ पर बसवा रहता है अपने पापा के साथ, अप्पा के साथ। तो बेलवानिका विलेज इज इन द कर्नाटका। ओके, द फर्स्ट आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रो अ क्रॉप? इसमें कई बच्चे क्या गलती करते हैं? सोइंग द सीड बोल देते हैं। पहला स्टेप किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मिट्टी आपने ऐसी पथरीली मिट्टी में या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है, ठोस है, सॉलिड है, और उसमें आपने बीज डाल दिया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। मिट्टी को सबसे पहले हमको लूज करना होता है और उसको प्रिपेयर करना होता है ताकि उसमें हम बीज प्रॉपर वे में डाल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम एंड यूज ऑफ दिस एपरेटस। ये वाला एपरेटस जो कि डिगिंग द सॉइल, मतलब गड्ढा खोदने के लिए, या फिर मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स फंसे रहते हैं या वीड्स फंसे रहते हैं, उसको निकाल के पहले प्रॉपर वे में हटा दिया जाता है। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको खुंटी कहते हैं कर्नाटका साइड में। हम यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरह से फावड़ा वगैरह कहते हैं यहाँ पर। तो ये इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? डिगिंग द सॉइल, मतलब मिट्टी खोदने के लिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? ये तो सबको पता है, बेंगलुरु। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कर्नाटका? बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस एपरेटस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एपरेटस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एपरेटस? तो ये देखिए, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित है क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, धान का कटोरा कहलाता है। और छत्तीसगढ़ में हमको पता है कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। हम इसको हल कहते हैं, हल या प्लग। और इसके कर्नाटका साइड में क्या कहा जाता है? कुरीच। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सॉइल को लूज करने के लिए, या फिर मिट्टी की अल्टा पल्टी, मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर रखना, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाना, ताकि उसको मिट्टी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऊपर आ जाए और सॉइल प्रॉपर ग्रो करे। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कुरीच। नेक्स्ट वन है अगला, नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर डिगिंग द सॉइल। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था मेरा, खुंटी, उसे क्या कहते हैं? खुंटी, जिसका इस्तेमाल हम मिट्टी खोदने के लिए, डिगिंग द सॉइल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज डिड द अनियन प्लांट्स स्प्राउट आफ्टर सोइंग द सीड्स? कितने दिनों के बाद अनियन प्लांट्स में स्प्राउट अपीयर होने लग गए? तो ये आपने बुक में पढ़ा है 20 डेज, आफ्टर 20 डेज, मतलब 20-25 डेज के आसपास उसमें वहां पर अंकुरित होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद, व्हाट आर द अनवांटेड प्लांट्स इन अ फील्ड कॉल्ड? तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो कि क्रॉप के साथ अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उनको हम कहते हैं खरपतवार या फिर वीड्स। जो कि जितने भी आपके क्रॉप है, क्रॉप के जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, वो सबको वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए वीड्स का हटाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड टू कट ड्राइड लीव्स। ये क्या? इलीगिंग, और इसी को हसिया वगैरह कहते हैं ना। बहुत सारा आप लोग घरों में भी सब्जी वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। तो ये है इसका मतलब, इससे जल्दी जल्दी कट जाती है। ऐसे चक्कू नहीं है, इलीगे, हसिया है। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर वाटरिंग द क्रॉप बाय डिफरेंट सोर्स इज कॉल्ड। अलग अलग तरीके से, एक तो नेचुरल सोर्स है आपका, रेन हो गया, रेन के लिए रुके रहते हैं। और भारत के वो जो किसान, खेती किसानी को मानसून का जुआ भी बोलते हैं क्योंकि मानसून पर वो निर्भर होता है। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग सोर्स है, जैसे कि हम वेल से, कुएं से और ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल करके या डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू हम क्रॉप को वाटरिंग करते हैं या उसको पानी पहुंचाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, जल देना, मतलब क्रॉप को जल पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू व्हाट कलर डू द अनियन लीव्स टर्न व्हेन द प्लांट्स आर रेडी टू बी कट? ये तो आपको पता है, जब येलो कलर का हो जाएगा अनियन प्लांट्स की पत्तियां जो है वो कौन से कलर की हो जाएगी? येलो कलर की हो जाएगी। और नीचे में मतलब वो जमते चला जाएगा
जब ये पत्तियां येलो कलर की हो जाएगी मतलब ये समझ गया जाएगा कि अंदर में अनियन जो है वो पक गया, मतलब प्रॉपर तैयार हो गया है। अब हम उसको उखाड़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फसल हमारी तैयार हो चुकी है। राइट नेम ऑफ द स्टेप्स ऑफ फार्मिंग व्हेन द रेडी प्लांट्स आर कट, मतलब अब तैयार हो गई फसल, अब उसको हमको काटना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है हमारे पास बहुत सारे, हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल है जिसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, राइट एनी टू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नेम। तो ये तो मकर संक्रांति सबसे फेमस फेस्टिवल है, और पोंगल है, बैसाखी है, हरेली है, अपने छत्तीसगढ़ में हरेली का उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल है। लेह लद्दाख साइड में भी आप देखेंगे बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं, आसाम में भी मनाए जाते हैं। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरीके के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो कुछ फेमस नाम है, तो आपको कोई 2 नाम पूछा गया है, आप बहुत सारे नाम भी लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव द विड्स। तो ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम विड्स को सॉइल से निकालें, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो क्रॉप है प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर। इफ वी डू नॉट रिमूव द वीड्स देन क्रॉप विल नॉट बी हेल्दी। तो क्रॉप आप किसको हेल्दी बनाना चाह रहे हैं? आपने यदि मान लीजिए अनियन का क्रॉप बोया है तो अनियन प्रॉपर होना चाहिए। विड्स तो अपने आप आए हुए अनचाहे मेहमान हैं, उनको हमको हटाना पड़ेगा, है ना, वरना हमारा जो क्रॉप हमने जिसको बोया है वो प्रॉपर वे में नहीं उग पाएगा। नेक्स्ट पिक्चर ऑफ इलीगे, यही जो हसिया की तरह का रहता है जिससे हम सब्जी वगैरह काट सकते हैं, उसी तरीके से अनियन की लीव्स को काटा जाता है, ये हो गया। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ। इसमें क्या होता है, मैन्योर एक्चुअली क्या है, नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होता है। जैसे लीव्स है, इसको लीव्स है, या फिर आप लोग घरों में सब्जियां वगैरह जो काटने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको आपने रख लिया, गोबर की खाद रख ली, इनसे बनाया जाता है, उसको हम मैन्योर कहते हैं। फर्टिलाइजर केमिकल होता है, मतलब ये फैक्ट्री में तैयार होता है, केमिकली रूप से इसको बनाया जाता है। और ये जो नेचुरल सोर्सेस से तैयार होता है, इसलिए ये मतलब किसी भी तरीके से क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसका कोई हार्म नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। बट ये जो है फर्टिलाइजर, अगर इसका ज्यादा मात्रा इसमें इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये हार्मफुल होता है, ये सॉइल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो लेकिन जैसे आपको तुरंत न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो फर्टिलाइजर ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा यूजफुल होता है अगर तुरंत रिलीफ चाहिए तो, मतलब सॉइल को अच्छे से ग्रो करना है तो। और मैन्योर बहुत धीरे धीरे असर करता है, ये एक इसमें ड्रॉबैक है। अदरवाइज इसका कोई हार्म नहीं है, और ये नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल सोर्स है, इसके कारण इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए खेती किसानी में सलाह दी जाती है। ओके, तो इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। इन सभी चीज़ों को पढ़िए और अच्छी तरह से लर्न कीजिए, अच्छी तरीके से खेती किसानी के बारे में समझिए। ओके, थैंक यू।